यादव जी नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। सूत्रों से पता लगा है कि आज आपने सदस्यता अभियान चलाया था। किस क्षेत्र में, सिरसागंज के क्षेत्र में चलाया था आपने? ये सिरसागंज मंडल में सूरजपुर दुगमई बूथ नंबर 307 उस पर हम लोग रहे थे। वहाँ लगभग आज हमने 200 सदस्यों का सदस्य बनाए। 200 सदस्य बनाए आपने? लगभग 200 सदस्य। अच्छा। और वो ऐसा गांव है जो पूरा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उस गांव में बड़े उत्साह से लोग सदस्य बने। मैं बड़ी संख्या में महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग निकल के आए और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो वहाँ स्थानीय मुद्दे भी, जो खाद के मुद्दे, जो हमें सूत्रों से कई किसानों ने फ़ोन किया है कि खाद की किल्लत आ रही है। आप यहाँ के क्षेत्रीय, मतलब यहाँ से 2 बार के विधायक हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते विधायक जी? पूर्व विधायक जी, माफ़ी चाहूँगा। 2 बार क्यों कहते हो? 3 बार कहिए। मैं सिरसागंज से 2 बार विधायक रहे आप। इसीलिए हम कहना चाहते हैं ऐसा, खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन खाद की कमी कुछ स्थानीय नेताओं ने यहाँ ब्लैक करके, दबंगई से, गुंडई से अपने गोदामों, अपने घरों में भर लिए। गरीब परेशान है, किसान उपेक्षित है। जो छोटे किसान हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है। बाकी लोगों में जो दबंग थे, बड़े किसान थे, पैसे वाले थे, जिनकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत है, जिनके हाथों में शासन सत्ता है, उनके लोगों ने खाद को जब्त कर लिया है अपने गोदाम, अपने घरों में। वैसे खाद की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं। तो इसका तो आपको विरोध करना चाहिए। जिन अधिकारियों ने या जिन लोगों ने, जिनका आप, मेरे को लग रहा है कि आप नाम नहीं ले पा रहे, आप खुल के बात करिए। वो कौन अधिकारी है जिसने डंप की खाद, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आप तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय नहीं, ऐसा है, पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है राज, खाद किस भाग में आती है तुम नहीं जानते? तुमने मुंह पर पट्टी बांध रखी है क्या? आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? किस भाग में आती है? नहीं, खाद जिस भाग पे आती है, आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? क्यों? नाम हमको डर लगता है तो फिर बताइए, आप किसने डंप करवा रखी खाद? सारा जिला जानता है, सत्ता में बैठे लोग जानते हैं, अधिकारी जानते हैं। क्यों नहीं उसकी व्यवस्था करते हैं? किसको नहीं पता कि खाद कहाँ जा रही है? गरीबों को नहीं मिल रही, छोटे किसान, काश्तकार किसानों को नहीं मिल रही, पिछड़ों को नहीं मिल रही, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं वो सोसाइटी से लौट के आ रही हैं। सचिव किन के कब्जे में, किन के दबाव में? क्यों नहीं किसानों गरीबों को खाद दे रहे हैं? खाद की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं सरकार की तरफ से। ले जो खाद माफिया हैं, खाद को जो ब्लैक कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उन लोगों ने किसानों के खाद को जब्त कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, हम तो मांग करेंगे आपके माध्यम से, आप चलाइए चैनलों पर, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे ऐसे लोगों की जांच होनी है। सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का मंदिर को लेकर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर तो सही नहीं है, उसका नक्शा सही नहीं है। आप इसमें क्या कहेंगे उनके बारे में? यार बार बार रामगोपाल की बात करते हैं। रामगोपाल ने इस जिले को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने, उनके बेटे ने, दोनों ने। आज हम गए थे गांव में, चुनाव जीतने के बाद किसके सुख दुख दर्द में शामिल हुए क्या? बाप बेटा बड़ी बड़ी लंबी बातें कहते थे, 2 MP मिलेंगे। क्या हाल है क्षेत्र का? ये जो गठबंधन है स्थानीय नेताओं का, सपा भाजपा का, वो इस जिले को बर्बाद किए दे रहा है। यादव जी, ये बताइए, जो नौशहरा में अभी घटना हुई थी बहुत बड़ी, उसमें कई लोग ख़त्म हो गए, जो विस्फोट हुआ था, उसके बारे में सरकार ने उनको क्या क्या दिया? देखिए, दुखद घटना है। उस घटना से हम सभी लोग आहत हैं। गरीब पिछड़े वर्ग के लोग उसमें आहत हुए। इनकी मौतें हुई, महिलाएं, बच्चों की, उससे हम सब लोग दुखी हैं। घटना वाले दिन सबसे पहले हमने फ़ोन उठाया था, हमने सूचना की थी
और हमने अपने बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप को तत्काल मौके पर भेजा था। पूरी रात रहे थे, प्रशासन पूरी रात रहा था और सरकार ने मृतकों के परिवारों को हर व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की और सबको एक आवास देने की घोषणा की। और मैं धन्यवाद दूंगा सिकावान के इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर प्रदीप को और उनके पूरे स्टाफ को, जिन्होंने चंदा करके 1 लाख रुपया पीड़ित लोगों को दिया। और जहाँ सपा के सांसद और एमएलए गए थे, वो सरकार से तो मांग कर रहे हैं 50-50, 25-25 लाख की, जबकि सरकार ने ये कानून बना दिया है कि कोई भी विधायक अपनी निधि से 25 लाख तक गंभीर बीमारी या किसी के इलाज के लिए खर्च कर सकता है। अपनी निधि से 25 लाख तक, यही सांसद के लिए कि अपनी निधि से गंभीर बीमारी के लिए, पीड़ित या किसी के उपचार के लिए सांसद से अच्छी खासी तादाद में निधि अपनी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि पिछड़े वर्ग के लोग थे, गरीब थे। तो सांसद भी तो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, वो विधायक भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। बड़े ऐसा है, ये लोग पिछड़े वर्ग में नहीं, ये अरबपति लोग हैं। दुनिया की संपत्ति लूट ली है, नोएडा से लेके लखनऊ। ये ऐसे लोग हैं, कोई शहर नहीं होगा जहाँ इनकी कोठियाँ प्लॉट नहीं होगा। कोई शहर दिल्ली से लेके और आजमगढ़ तक कौन सा फर्क पड़ता था? दे देते गरीबों को। वो नहीं दिए, न विधायक की हिम्मत पड़ी देने की और न सांसद की। सरकार से सरकार जितना कर सकती सरकार ने किया, लेकिन वो कम है। आवास देना, सरकार ने कहा आवास देंगे, मकान सब ध्वस्त हो गए थे, टूट गए थे, 4-4 लाख रुपया दिया गरीबों के लिए। ये धन जो जान चली जाती है, हाँ, धन कोई मायने नहीं रखता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो जनपति जिन्होंने वोट लिया इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आई कि उन पीड़ित परिवारों की कुछ मदद करते। इनके इंसानियत नहीं है, इनकी आत्मा मरी हुई है, इन्हें दौलत से प्यार है। ये दौलत छाती पर रख के ले जाएँ, ये लूटी है वो यहीं रह जाएगी। क्योंकि बीमारी में उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। बीमारी जो पैसा दोगे उसमें कमीशन थोड़ी मिलेगा। उन्हें कमीशन मिलेगा विद्यालय में धन देने में, 40%, 50% धन मिलेगा सड़क में गड्ढा कहीं और मिट्टी भरवाने में। लेकिन गरीबों को इलाज कराने में, गरीबों की मदद करने में उनका दिल नहीं पसीजेगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैं जनता से मांग करूँगा, ऐसे जनप्रतिनिधियों को बहिष्कार करें जो पीड़ित और दुखी और कमज़ोर लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो वो जनप्रतिनिधि रहने लायक नहीं, होने लायक। सर, आपने बेशकीमती समय में जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राठौर साहब, आपको धन्यवाद।